2020 का किंग कौन में अब बात करते हैं आईपीएल की दो बड़ी क्रिकेट टीमों के बारे में। कप्तान कमाल, टीम बेहाल। आईपीएल के दो बड़ी टीम के दो बड़े कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को जीत क्यों नहीं मिल रही, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले विराट कोहली की दिल की बात सुन लेते हैं। विराट कोहली किस पर हैं फिदा, अनुष्का के बारे में क्या है विराट की राय, और क्यों विराट ने कहा मैं ऐसा ही हूं। सुनिए खुद विराट की जुबानी। शुरू में जब मेरा करियर ग्रो कर रहा था तो मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि लोगों को लगता है मैं एक अलग तरीके का इंसान हूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पाँव मारे कि मैं परसेप्शन चेंज कर दूँ लोगों का। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली मुझे जानती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आप ऑनेस्टली अपने काम में मेहनत करेंगे और ऑन द फील्ड अगर आप जैसे हैं वैसे रहेंगे और एक डेडिकेशन के साथ खेलेंगे तो लोग इवेंचुअली आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे। तो उस चीज़ की आज मुझे थोड़े पेशेंस के बाद उस चीज़ की खुशी होती है कि लोग समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे एक्सेप्ट करते हैं। पहले मैं बहुत उस चीज़ को फाइट करता था, लेकिन एक अहमियत समझ आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फैंस का अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लगता है, वैसे एक एथलीट का भी फैंस की तरफ अंडरस्टैंडिंग बनने में काफ़ी टाइम लगता है। आप कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप समझते हैं कि उनको भी आपको समझने के लिए उतना ही टाइम लगता है जितना आपको लगता है। तो वो एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक बैक एंड फोर्थ प्रोसेस है। वो एक तरफ से नहीं हो सकता है, ना उनकी तरफ से ना सिर्फ मेरी तरफ से। तो दोनों तरफ से कनेक्शन बनाना जरूरी है, जो आज की डेट में मुझे समझ आता है, जो मुझे 3-4 साल पहले शायद नहीं समझ आता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट करता हूँ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सीखा है कि अगर आप ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज़ लोगों को दिखेगी। वो बाकी चीज़ों पे फोकस करना बंद कर देंगे, आपके कपड़े पहनने का ढंग या जो जिसको पहले नहीं पसंद था, तो वो चीज़ें साइडलाइन होती जाती हैं जब उनको दिखता है कि आपकी ऑनेस्टली आपका एफर्ट कैसा है ऑन द फील्ड। तो काफ़ी अहमियत फैंस की ऑब्वियसली है हम सब लोगों के करियर में, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं या जो भी बाकी सेलिब्रिटीज़ हैं। तो उस चीज़ की कदर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं, या आपने ट्विटर की बात करी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो सब एक आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस का बाय प्रोडक्ट है। तो उस चीज़ की मुझे समझ है, पर ज़रूरी ये है कि एक बार आपका फैन बेस जब बन जाता है तो उनको आप किस तरह इंगेज रख पाते हैं, आप उनको किस तरह इंटरेस्टेड रख पाते हैं अपने अपने फैन पेज या अपने प्लेटफॉर्म्स पर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी जो भी मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ या कहीं भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और बहुत ज़रूरी होता है टू बी रेगुलरली इन टच विद योर फैंस, उनको ये फील कराने के लिए कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। तो आई थिंक वो फैन बेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनता है। और देखिए, जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक मैंने नहीं सोचा, तो आगे का क्या सोचना। अब जितना जैसे बढ़ेगा बढ़ जाएगा, नहीं भी बढ़ेगा तो ठीक है। That's for no one else to know. I said personalized content, but that doesn't mean that they have access to everything that's going on in my life. I would not like to comment on it. And how's your personal life going? Mine is going lovely. Yeah? Yeah. Happy for you.